लो पापा, आपका बिछौना लगा दिया, अब सो जाइए। अरे पूनम बिटिया, ये गुदड़ी वाला बिस्तर तो पीठ में बहुत चुभता है। सवेरे तक गठिया का दर्द जोर लगा देता है, पूरा शरीर भी फूल जाता है। थोड़ा मोटा गद्देदार बिस्तर लगा दे बेटी। जी पापा। पूजा, वो कोने में रखी हुई दोनों दरी भी ले आना। पर दीदी, उस दरी पर तो हम दोनों सोते हैं, अगर वो भी पिताजी के लिए बिछा दिया तो हम किस पर सोएंगे? पूजा, तुझको तो पता है बहन, पिताजी गठिया रोग से ग्रस्त हैं। याद है डॉक्टर साहब ने पिताजी को पलंग पर गद्दा डालकर सोने के लिए कहा था, लेकिन उतने पैसे भी नहीं है, इसलिए हम दोनों बहनों को ही जुगाड़ लगाना पड़ेगा। फिर पूजा पूनम अपने हिस्से की दरी भी पिता के बिस्तर में डाल देती है और खुद चिथरी सी एक पुरानी चटाई पर सो जाती है। गंगा प्रसाद का परिवार बहुत ही गरीब तबके का था। थोड़ी सी जमीन पर सालों पुराना कच्चा मकान था, जिसमें परिवार का दिन कट रहा था। वो भी पुरखों की देन थी जो वो छोड़ गए। कुल मिलाकर परिवार की दशा बहुत ही गरीब थी। 4 बहन भाई में अर्जुन सबसे बड़ा था, जो रात के 12 बजे भी पोल की रोशनी में पड़ रहा था। हे भगवान जी, जाने में कब, किस दिन, किस घड़ी में कामयाब हो पाऊंगा ताकि अपने परिवार का दुख दूर कर पाऊं। जिस दिन भी मैं कमाने लग जाऊंगा तो सबसे पहले अपना पक्का सा घर बनाऊंगा और उसमें सुविधा की सारी चीज लगाऊंगा। एसी, फ्रिज, अलमारी और खास करके सबसे पहले पलंग ले आऊंगा। ऐसा बोलते हुए अर्जुन इमोशनल हो जाता है। तभी रात के 12 बजे एक महंगी चमचमाती काली कार उसके दरवाजे के बाहर आती है और आरोही धीरे से बोलती है, अर्जुन कम ऑन। आरोही, तुम यहाँ इतनी रात को क्या कर रही हो? उफ तुम कितने अनरोमांटिक हो तुम। इतनी रात में इतनी ब्यूटीफुल लड़की तुम्हारे पास आई है और तुम हो कि इशारा भी नहीं समझती। फटाफट से कार के अंदर लाओ। अर्जुन आरोही के साथ कार में बैठ जाता है। उतनी रात में दोनों एक महंगे रेस्टोरेंट में आकर आइसक्रीम खाते हैं। टेस्टी है ना? हाँ, बहुत ज्यादा। वो एक्चुअली ना अर्जुन, वो एकदम से मुझे आइसक्रीम खाने की क्रेविंग होने लगी थी, तो मैंने सोचा नाइट आउट भी हो जाएगा और अपनी लविंग फूड भी हावी डबी के साथ मैं थोड़ा टाइम स्पेंड कर लूंगी। वैसे तुम्हें क्या सोचा है, डैडी से बात करने कब आ रही हो? किस बारे में? बुद्धू, हमारी शादी के बारे में। शादी की बात सुनते ही अर्जुन मायूसी से बोलता है, देखो आरोही, तुम मेरे साथ खुश नहीं रह पाओगी। तुम इतने बड़े बंगले में रहती हो, इतनी महंगी महंगी गाड़ियों में घूमती हो, महंगे पलंग पर सोती होगी। मैं तो क्या, मेरी साथ पूछते भी तुम्हारे पिता की दौलत की बराबरी नहीं कर पाएंगे। बेहतर होगा कि तुम अपने लिए कोई अमीर ज्यादा लड़का ढूंढ कर अपना घर बसा लो। ये सुन के आरोही रोते हुए बोलती है, अर्जुन तो मेरा हाथ नहीं थामना चाहते तो ठीक है, लेकिन मेरा एक फैसला सुन लो। मैं जिंदगी भर किसी और से शादी नहीं करूंगी, कुंवारी बैठी रहूंगी तुम्हारे इंतजार में। आरोही प्लीज रो मत, मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। मैं तुम्हारे पिताजी से बात करूंगा। इसके बाद दोनों अपने अपने घर लौट आते हैं तो देव सिंघानिया एक महंगे से मेज पर डिनर कर रहे थे और कई सारे नौकर सर झुकाए खड़े थे। तभी आरोही अपने पिता को देखकर पीछे से गले लगते हुए कहती है, डैडी आप कब आए, कैसी रही आपकी बिजनेस ट्रिप? बहुत अच्छी रही बेटा, लेकिन इस बार मैं तुम्हारे लिए खास तोहफा लेकर आया हूँ। आप मेरे लिए तोहफा लाए हैं? वो क्या है? मैंने तुम्हारा रिश्ता पक्का कर दिया है। मेरे एक NRI बिजनेस पार्टनर है, पूरी फैमिली यूरोप में सेटल है। तुम वहाँ बेहद खुश रहोगी। देखना अंजना जी, मैं अपनी इकलौती बेटी की शादी ऐसे धूमधाम से करूंगा कि सारा जमाना बरसों तक याद रखेगा। और खास करके मेरा ख्वाब है कि आरोही की शादी में मैं उसे सोने का पलंग दहेज में दूंगा। जहाँ एक तरफ पिता देव के मन में हजारों अरमान थे, तो वहीं अपनी शादी की खबर से आरोही काफी ज्यादा दुखी थी। आरोही क्या बात है बेटा, तुम खुश नहीं हुई? नहीं तो पापा, मैं तो खुश, बहुत ज्यादा खुश हूँ। आरोही अपने आंसुओं को छुपाते हुए कमरे में जाने लगी तो देव हाथ रोकते हुए पूछते हैं, कौन है वो जिसने हमारी बेटी के दिल में जगह बना ली है? पापा आपको कैसे पता चला? बेटा मैं तुम्हारा पिता हूँ और माता पिता को बच्चों के दिल की बात समझने में देर नहीं लगती। मिल पाओगी नहीं मुझे? पापा आप मिलेंगे मेरे अर्जुन से? थैंक यू पापा। आरोही ये खबर अर्जुन को बताती है। अर्जुन पापा तुमसे मिलना चाहते हैं, मैं कल उन्हें लेके आ रही हूँ। इधर अर्जुन भी अपने प्यार के बारे में परिवार वालों को बताता है तो संकोच जताते हुए गंगा प्रसाद कहते हैं, बेटा ये लोग बड़े लोग हैं, हमारे घर में तो एक कुर्सी टेबल भी नहीं है, उनको कहाँ बिठाएंगे, बड़ी बेइज्जती सी लगेगी बेटा। पिताजी आप चिंता मत कीजिए, मैं अपने दोस्त अमित के घर से कुर्सी ले आता हूँ।
होने वाली भाभी के घर वालों के चले जाने के बाद लौटा देंगे। मैं और पूजा नाश्ता पानी की तैयारी कर लेते हैं। एक तरफ होने वाले गरीब ससुराल वाले स्वागत में जुटे थे, तो वहीं आरोही के माता पिता महंगी महंगी मिठाई ड्राई फ्रूट्स की टोकरी बनवाते हैं। आरोही के होने वाले ससुराल वालों के लिए कपड़े भी खरीदते हैं, पर जब देव अर्जुन के घर परिवार के गरीब हालात देखता है तो वो दंग रह जाता है। लीजिए ना भाई साहब, आप लोगों ने तो कुछ खाया पिया भी नहीं। तभी सख्ती भरे अंदाज में देव कोट झाड़ते हुए उठ खड़ा हुआ। जी नहीं, बहुत ही अच्छा स्वागत किया है आप लोगों ने, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मगर मुझको ये रिश्ता अपनी बेटी के लिए मंजूर नहीं। चलो आरोही। आरोही की आंखों से आंसू छलक गए। उसने भारी लफ्जों में इतना ही कहा, पापा, मैं अर्जुन से प्यार करती हूँ। मैंने कहा ना आरोही, चलकर गाड़ी में बैठो। आरोही रोते हुए जाके कार में बैठ गई। तब दौलत के गुमान में देव ने गंगा प्रसाद और उनके गरीब परिवार को बहुत अपमानित किया। तुमने ख्वाब में भी कैसे सोचा कि मैं अपनी फूल जैसी बच्ची को, जिसे मैंने नाजों से पाला था, उसको इस नरक में आने दूंगा? क्या है तुम्हारे पास? एक ना पैसा, ना अच्छा घर, ना सुख सुविधा की चीज। मेरी बेटी चांदी के बर्तनों में खाती है, मखमल के बिस्तर पर सोती है। दे पाओगे ये सहूलियत? शायद ये सारी चीज नहीं दे पाऊं, लेकिन एक चीज है जो मैं आरोही को आपसे ज्यादा दूंगा, वो है मेरा प्यार। देव अर्जुन की बात को अनसुना करके चला जाता है। इधर आरोही खाना पीना छोड़ देती है। 3 दिन बाद। अंजना जी, आरोही ने कुछ खाया? नहीं देव जी, खाना तो दूर, उसने 3 दिन से एक बूंद पानी तक भी नहीं पिया। अजी, मैं आपके आगे विनती करती हूँ, आरोही की शादी अर्जुन से करवा दीजिए, वो खुश रहेगी। कहती हैं बेटियां बाबुल के दिल का टुकड़ा होती हैं, इसीलिए अंत में देव मान जाते हैं और दोनों घरानों में शादी की तैयारी शुरू हो जाती है। जहाँ देव अपनी बेटी की शादी में देने के लिए खरीद सोने का पलंग बनवाते हैं, तो वहीं गरीब ससुराल वाले अपने आने वाली बहू के लिए पलंग खरीदने में पाई पाई जोड़ रहे थे। एक एक रुपया जोड़कर भी 10,000 का भी इंतजाम नहीं हो पाया कि हम बहू के लिए छोटा मोटा पलंग लगा देते। हम लोग तो जमीन पर सो जाते हैं, लेकिन बहू को तो पलंग पर सोने की आदत होगी। अर्जुन, ऐसा कर मेरी ये झुमकी गिरवी रख दी और जो पैसे मिले उससे मिलाकर पलंग खरीद ला। माँ, ये तुम कैसी बात कर रही हो? मैं तुम्हारे गहने नहीं बेच सकता। तभी दरवाजे पर ही खड़े आरोही के माता पिता उन सबकी बातें सुन लेते हैं और देव हाथ जोड़कर बोलता है, आप सब मुझे क्षमा कर दीजिए। कितना गलत था मैं, जो सोचता था कि आपके परिवार में मेरी बेटी खुश नहीं रह पाएगी। लेकिन भागों वाली है मेरी बेटी, जो उसे इतना स्नेह करने वाला ससुराल मिलने जा रहा है। समधन जी, निश्चिंत रहिए, आपको पलंग बनवाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आरोही के पिता ने दहेज में देने के लिए उसके लिए खास सोने का पलंग बनवाया है। सोने की पलंग की बात सुनते ही गरीब ससुराल वालों के होश उड़ जाते हैं। पूजा अपनी खुशी जताते हुए पूनम से कहती है, पूनम दीदी, सुना आपने, भाभी के पिताजी हमको सोने का पलंग दे रहे हैं। मैं तो सोने के पलंग पर सोकर देखना चाहती हूँ, उस पर कैसी नींद आती है। चुप कर पूजा, वो पलंग भाभी भैया का होगा, वही सोएंगे उस पर, समझी? देखते देखते शादी की शुभ घड़ी आ जाती है। आरोही धूमधाम से शादी करके अपने ससुराल में आ जाती है, जहाँ में आया सोने का पलंग देखने के लिए जमावाड़ा लगा लेते हैं। एरी लता, चंपा, कमला, सुना तुमने, गंगा प्रसाद के अमीर बहू के पिता ने उसको दहेज में सोने का पलंग दिया है। सोने का पलंग? क्या कहा तूने? सोने का पलंग? पगला गई है क्या? अरे यहाँ हमारे पास एक सोने का जेवर बनाने तक के पैसे नहीं, सोने का पलंग दहेज में कौन दिया? जवाब देती है, आंटी जी, आपको किसने हक दिया मेरे देवता समान ससुराल वालों को ये सब कहने का? कृपया करके आप चले जाइए। उनके जाते ही लक्ष्मी रोते हुए बोलती है, बहू, तुम ये सोने का पलंग अपने पिता को वापस लौटा दो, वरना लोग जाने क्या क्या बोलेंगे। माँ जी, ये दुनिया कभी किसी की खुशी देखकर खुश हुई है क्या, जो आज होगी? मगर ये सोने का पलंग मेरे डैडी ने बड़े दिल से दिया है, लेकिन अगर इसके मेरे ससुराल में रहने से आप सभी के स्वाभिमान को ठेस पहुँचती है तो मैं लौटा देती हूँ। नहीं आरोही, तुम्हें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। ये तुम्हारे पिता का तोहफा है, तो हम इसे रखेंगे। ये सुनकर आरोही बेहद खुशियों से भर जाती है। फिर पूरे ससुराल वाले खुशी से स्वागत करवाते हैं और तभी पूजा, पूनम, मुकेश किसी बच्चों की तरह सोने के पलंग पर उछलने कूदने लगते हैं। अरे वाह भाभी, आपका सोने का पलंग तो बहुत ही गद्देदार है, मैं सो जाऊं? हाँ हाँ मेरे प्यारे लाडले देवर जी, सो जाइए। मुकेश, तू नीचे उतर, वो भाभी का पलंग है तेरी। रहने दीजिए ना माँ जी, अब तो मैं इस परिवार का हिस्सा हो गई हूँ, अब हम सब मिलकर इस सोने के पलंग को इस्तेमाल करेंगे। खुशी खुशी आरोही ने अपने सोने का पलंग ननंद देवर को दे दिया और खुद जमीन पर बिस्तर लगाकर वो सो गई।
इस तरह किसी दिन सास ससुर, किसी दिन ननद देवर और किसी दिन पति पत्नी सब मिलकर सोने के पलंग का इस्तेमाल करते हैं। इस तरह से गरीब ससुराल में सोने का पलंग किसी खजाने से कम नहीं था।